अगर आप एक बार में कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी सी स्कीम ढूंढ रहे, मतलब कि एक ऐसी स्कीम जहां पे आपका पैसा 100% सेफ रहे, और 100% सेफ से मेरा मतलब ये है कि जैसे बैंकों में 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस का लिमिट होता है, तो वैसा कोई हिसाब किताब ना हो। मतलब 1 करोड़ रुपये डालो तो पूरे 1 करोड़ रुपये सेफ़ है, ऐसा नहीं कि बस 5 ही लाख रुपये तक सेफ़ है। तो जहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ रहे और आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाए, तो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को पोस्ट ऑफिस की 2 ऐसी स्कीमों के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आपका पैसा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो 100% सेफ तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे जो है वो मिल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम मेरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन दोनों स्कीम्स का नाम जान लेते हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की जिन 2 स्कीमों को डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम हैं NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और दूसरा है KVP यानी कि किसान विकास पत्र। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि मैंने इन्हीं दोनों स्कीमों को क्यों चुना एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए, अगर आपको कभी भी कोई लमसम अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करना होगा और अगर आपके माइंड में सेफ्टी एक पॉइंट है, तो आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, बैंक में जाकर के FD यही करवाएंगे। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा कुछ खास बचता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करें, बट बैंक FD सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन रहता है एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, जब सेफ्टी हमारे दिमाग में चल रही हो। आजकल के टाइम में क्या है कि अब FD के जो रेट्स हैं वो थोड़े बहुत जो हैं वो गिरे हैं, और आपको अगर अपना पैसा 4-5 साल के लिए या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर कहीं पर रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्याज आज की डेट में आपको मिलेगा वो 7% के आसपास का होगा। मैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन जनरल जितने भी लोग हैं उन्हें वही 7%, 7.1%, 7.25 कुछ इसी के आसपास मिलेगा। इससे ज़्यादा अभी कहीं पर भी नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ एक आध छोटे मोटे प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो सकते हैं जिनमें आपको मिल जाए, बट जो मैक्सिमम बड़े बैंक्स हैं जैसे HDFC है, ICICI है, फिर उसके बाद एक्सिस बैंक है, तो इस टाइप के जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं और जितने भी सरकारी बैंक हैं, तो इनमें आपको अभी जो ब्याज है ना वो कुछ 7% के आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसको देखते हैं NSC को, तो इसमें आपको 7.7% का मिल रहा है, और जो किसान विकास पत्र है इसमें आपको 7.5% का मिल रहा है। तो ये जो ब्याज आपको इस टाइम पर मिल रहा है ये सभी बैंकों की FD से अभी ज़्यादा है। अच्छा, अब कई सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि चलो ठीक है, तुमने 7.7% कह दिया और 7.5% जो है वो ज़्यादा हो सकता है बैंकों की FD से, लेकिन बैंकों की FD में जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्वार्टरली बेसिस की रहती है। तो अगर उनका थोड़ा बहुत कम भी ब्याज होता है तो चलता है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका ये जो NSC और किसान विकास पत्र है, इनका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है ये एनुअली बेसिस का है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जहाँ बैंकों की FD में जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो क्वार्टरली बेसिस के, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो उसका अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम भी है तो कम होने के बाद भी वो इनके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ही होगा। तो देखिए, मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा, और ये सारी कैलकुलेशन मैं करके देख चुका हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया था ये सोचते वक्त। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद ही मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो इसमें जो आपको ये ब्याज मिल रहा है 7.7 और 7.5% का, ये एक्चुअली में बैंकों की FD से ज़्यादा है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भले ही बैंक में आपको क्वार्टरली का मिल जाए और इसमें एनुअली का हो, लेकिन इसी में आपको अभी ज़्यादा मिलेगा। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं कि अगर आप सपोज़ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको NSC में कितना पैसा मिल जाएगा और आपको किसान विकास पत्र में कितना मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए NSC में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.7% के इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के बाद आपको कुछ 7,24,000 रुपये के लगभग की रकम मिल जाएगी। 5 लाख तो आप ही का हुआ, और 2,24,000 यानी कि आप मान के चलो तो 2.25 लाख के आसपास का जो ब्याज है वो आपको इसमें मिल जाएगा। और इस बात की पूरी 100% गारंटी है,
कोई उतार चढ़ाव मार्केट का कुछ मतलब इस पे असर नहीं होने वाला। आपको शुरुआत में ही पता है कि अब आपको इतने पैसे इसमें मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर आप ये क्या कहते हैं किसान विकास पत्र में अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका 9 साल 7 महीने में यानी कि 115 महीने में आपका जो पैसा है वो पूरा डबल हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा लंबे समय के लिए वेट करना है तो आप किसान विकास पत्र में डाल लीजिए, और अगर आपको सिर्फ 5 साल तक के लिए ही वेट करना है, मतलब कम टाइम के लिए वेट करना है, तो आप NSE में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से ये दोनों स्कीम जो है इस टाइम पर, ये हमेशा ही रहेंगे ऐसा नहीं है, इस टाइम पर ये अच्छे है और फ़ायदेमंद है। आगे अगर मान लो FD के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, मतलब जैसे अगर 7.5% के आसपास भी हो गए तो फिर उसके बाद वही बढ़िया हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो भैया यही अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्कीम्स के कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो इन दोनों ही स्कीमों में हमारे देश का कोई सा भी नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का भी है या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं भी है तो उनके बिहाफ पे जो उनके लीगल गार्जियन हैं वो अगर चाहे तो इसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो जो मिनिमम है वो 1000 रुपये का है मेरे हिसाब से शायद दोनों में ही, और मैक्सिमम की फिर कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप जितना भी चाहें उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोनों ही स्कीमों के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले स्पेसिफिकली NSE के बारे में, तो NSE के अंदर में जो मैच्योरिटी है वो 5 साल की है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको NSE और किसान विकास पत्र दोनों में ही लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब आप उनको गिरवी रख के लोन भी ले सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर हम बात करें तो किसान विकास पत्र में तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन NSE के अंदर आपको इतनी आसानी से ये नहीं मिलने वाला, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं उसी के अंदर में मिलता है। लेकिन किसान विकास पत्र में 2 साल और 6 महीने के बाद आप कभी भी इसमें से अपना जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। NSE में कब निकलेगा भैया पैसा? 5 साल से पहले। तो अगर डेथ हो जाए या आपने जहाँ पे से गिरवी रखवाया था तो उन लोगों ने उसे जब्त कर लिया या कोर्ट का कोई ऑर्डर वगैरह आ जाए तो इस सिचुएशन में ये जब्त ही इसको रिडीम किया जा सकता है। अदरवाइज़ इसको इसमें से पैसा निकालना 5 साल से पहले वो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी लिक्विडिटी बड़ी ख़राब है। इसके अलावा NSE और किसान विकास पत्र दोनों को ही आप अगर चाहें तो इसे किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो दोनों से जो आप ब्याज कमाएंगे वो टैक्सेबल है, लेकिन मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि टैक्स देना है कि नहीं देना है ये किस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें TDS की तो दोनों ही स्कीमों के अंदर में TDS भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक राहत की बात है कि टैक्स के झंझट से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे इसमें। और NSE में तो आपको ATC का डिडक्शन भी मिल जाता है, बट अब उस डिडक्शन की मेरे हिसाब से तो कोई ख़ास अहमियत जो है वो सरकार ने छोड़ी नहीं है, जब से 2 टैक्स स्लैब्स जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी है। तो अब इसके बाद मुझे इसका कोई ख़ास यूज़ लगता नहीं है, बट ठीक है जिनको अच्छा लगता है सुनने में तो उनके लिए कि भैया ATC का रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये थे इन दोनों स्कीमों के कुछ बेसिक डिटेल्स। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, तो देखिए इन्वेस्ट करना भी बड़ा आसान है। आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने नेट बैंकिंग की फैसिलिटी ले रखी है पोस्ट ऑफिस से तो फिर आप घर बैठे बैठे भी आराम से अपना पैसा इन स्कीमों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, तो आजकल के सिनेरियो में अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना है और अच्छे रिटर्न्स भी कमाने हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की इन दोनों स्कीमों को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी तो आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी, आप जहां चाहें वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं पर अब समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।